Kinematics is a fascinating branch of mechanics focused on the motion of objects, weaving vivid narratives of displacement, velocity, and acceleration. Picture a train gliding smoothly along its tracks, or a ball soaring through the air, each movement crafted through the principles of kinematics. This discipline allows us to unveil the seamless dance of objects, elegantly illustrating their journey through time and space. हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फिनाना में। और आज हम करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज दोस्तों हम सीखेंगे कुछ मोशन के बारे में। तो मोशन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि मोशन आपके आसपास में चलने फिरने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब मोशन में होती है। चलने फिरने वाली जो चीजें हैं हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन ऑब्जेक्ट का मोशन बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज जो हम करने जा रहे हैं वो मोशन के बारे में ही हमारा है। उससे पहले हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि हमारी जो ये यूनिट है, इस यूनिट में हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे, कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। तो सर आपसे चलिएगा दोस्तों, ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं आपको सीधे ले सकता हूँ अपने जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर। यानी कि यूनिट हमारी जो है सेकंड है, ये काइनेमेटिक है यहाँ पे। और ये जो काइनेमेटिक जो है आपकी यूनिट, ये 11th क्लास की यूनिट है और फिजिक्स से ये सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि भी इससे जो सेकंड यूनिट जो किनेमेटिक्स जो है आपकी, इसमें हम क्या काम करेंगे, क्या क्या हम इसके बारे में हम भेजेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कि इसमें जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। सेकंड चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड चैप्टर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। इसमें हम सीखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन के बारे में भी ज्यादातर सीखेंगे इसके अंदर। दूसरा दोस्तों यहाँ पे वेक्टर के बारे में है कि जब भी हमारे फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, कुछ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की दोनों चीजें होती हैं। तो दोस्तों उन सभी की चीजों के बारे में हम वेक्टर में ही सीखेंगे। वहां पे हम किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जब डायरेक्शनली वर्क करता है तो वहां पे हम वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वहां पे टेल कर देते हैं, बता देते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वीडियो पर बने रहना होगा ताकि हम इन चीजों को सीख सकें। तो थर्ड जो हमारा जो चैप्टर फोर्थ जो चैप्टर है हमारा, मोशन इन ए प्लेन। यानी कि मोशन जो आपका होगा वो एक प्लेन के अंदर होगा, या एक्स वाई प्लेन के अंदर हो सकता है, या एक्स जेड के प्लेन के अंदर हो सकता है, या वाई जेड प्लेन के अंदर हो सकता है। तो मोशन हमारा किस में रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। और तो वहां पे हम स्टडी जो करेंगे यहाँ पे मोशन की, वो प्लेन में करेंगे। तो आपने देखा कि हमने 4 चैप्टर यहाँ पर राइट कर रखे हैं। तो 4 चैप्टर में सभी में हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके मोशन की ही बात रहेगी। तो मोशन में अब जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें की हमारी क्या आ जाती है, निकल के आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें करवाएंगे पार्ट में, हमने इसके पार्ट बनाए हैं, अलग अलग पार्ट किए हैं इस यूनिट के, सेकंड यूनिट के। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक को लिया है कि बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि काइनेमेटिक है क्या और उसके क्या कितने टाइप है और किस तरीके से वो वर्क करती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम बेसिक में उसका डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी में है या फाइनल वेलोसिटी में है, तो उस टाइम पे उसकी जो कैलकुलेशन हमें करनी होती है तो वो किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो वो चीज है हमारी दोस्तों ये इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि ग्राफ के जरिए भी क्या हम ये चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो हमें पता होता है कि एक्स वाई प्लेन में हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंटों को नोट करते हैं कि एक्स पे कितने पॉइंट मिले हमें और वाई पे कितने पॉइंट मिले हैं। तो दोनों का मैचिंग करेंगे तो हम एक ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें ग्राफ के जरिए हम मोशन को बता पाएंगे दोस्तों। दूसरा है दोस्तों रिलेटिव मोशन। फिर उसके बाद में हम रिलेटिव मोशन देखेंगे कि आप बस के अंदर बैठे हैं, बाहर एक आदमी खड़ा है,
तो वो किस आपको लगता है वो मोशन में है, उसको लगता है आप मोशन में हो। तो इस तरीके से हम एक रिलेटिव मोशन के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 4 की जो वीडियो बनेगी उसमें हम रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पार्ट 5, उसमें जब हमारी ये पार्ट 4 तक जब हमारी ये रिलेशन सारे सॉरी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम जो आती है न्यूमेरिकल, जिनको न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम वो सारी की सारी हम उसके पार्ट 4 के बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक पूरी वीडियो बना के डाली जाएगी ताकि आपको पता लग सकेगा कि कौन सी वीडियो किस तरीके से वर्किंग में, कौन सा न्यूमेरिकल आपका कहाँ पे काम आ सकता है। तो दोस्तों ये सारे कंसेप्ट सीखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे वीडियो अच्छे तरीके से बनाते रहें और आपको आपके लिए एक डीप नॉलेज लेके आए, ताकि आपको आप जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, एनडीए के लिए या अदर एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको ये ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलती रही। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मिलता है कि अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ से उठाते हैं और उसमें स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। ओके, हमने 4 चैप्टर बताए और हमने बताया था कि हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे पार्ट 1 पे, पार्ट 2 पे, पार्ट 3 पे, और आपको सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि मोशन के बारे में आप दोबारा से कहीं पे भी नहीं भागेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, यानी कि इस तरीके से कि आप उन चीजों के बारे में बड़ी आसानी से सीख सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम मैकेनिक्स के बारे में जानने से पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि जो हमारा मोशन होता है वो चेंज होता है, यानी कि मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जब भी मोशन में होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो चीजों को चेंज करते हुए मोशंस में रहेगा, यानी कि और टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर टाइम उसका मिलता रहेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भी इससे इंट्रोडक्शन से हम इसमें क्या सीखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, रेस्ट मोशन है, स्पीड है, तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि भी जितनी सारी चीजें हम सीखेंगे तो वो जो कंसेप्ट है हमारे, वो जैसे ही हमें क्लियर होते हैं तो वहां पे हम न्यूमेरिकल में चले जाते हैं। न्यूमेरिकल हमारी इन चीजों के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कराते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर हमने कुछ टर्म लिख दी हैं, उन टर्म के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स के बारे में ये पूछता है तो कहता है कि ये ब्रांच है फिजिक्स की, यानी कि मैकेनिक्स की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें स्टडी करनी है मटेरियल ऑब्जेक्ट की, जब वो मोशन में होगा तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, उसके बाद होते हैं कि मैकेनिक्स की कुछ ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों में किस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका मोशन में रहता है, वो रेस्ट में रहता है या वो चीजों को काउंट करता है या नहीं करता है, क्या फोर्स लगता है या नहीं लगता है, वो सारी चीजें हमारे अगले टॉपिक की ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भी हमारी जो चीजें बन रही हैं मोशन के साथ साथ, वो चीजें किस तरीके से हो रही हैं। देखिएगा यहाँ पे ब्रांच में हमने बताया कि सबसे पहले जो ब्रांच है हमारी वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में क्या बताया गया है, स्टैटिक में ये बताया गया है कि जब हम स्टडी करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट की वहां पे, तो वो रेस्ट में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्टैटिक का मीनिंग, यानी कि हमें स्टैटिक से ही पता लग रहा है कि स्टैटिक का मीनिंग ही रेस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम उसको कॉल करते हैं स्टैटिक। उसके बाद हम कहते हैं कि टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। ये कहता है कि इस ड्यूरिंग स्टैटिक्स इसमें टाइम फैक्टर क्या नहीं करता, आपका कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख लेते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, हमारा था किनेमेटिक्स। किनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन की, और मटेरियल ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, वहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की। तो उसमें विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन, ये कहता है कि हमारे जो है फिजिक्स में बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, या अदर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो ये कहता है कि उनकी चिंता किए बगैर, यानी कि उन फोर्स की चिंता किए बगैर भी हम किनेमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, मोशन की स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्हीं चीजों को हम सीखेंगे यहाँ पे कि भी वो मोशन हमारे किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और वो कंप्लीट होने के साथ साथ अपने साथ क्या क्या वैल्यूज लेके आते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो पर बने रहना है, लास्ट तक जरूर देखनी है।
क्योंकि अगर लास्ट तक आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों भागना मत, यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। और ये हमारे मोशंस है, तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे इस खगोल विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी हैवी बॉडी हमारी क्या करती है, स्पेस में मूव करती हैं इधर से उधर, तो उनका भी हम क्या कर लेते हैं, मोशन कैलकुलेट कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि किस तरीके से इसका मोशन कंप्लीट होता है। तो वो दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है सारा का सारा सिस्टम। तो यहाँ आप याद रखेंगे, किनेमेटिक्स जो है आपकी वो स्टडी करती है, मोशन की ही स्टडी कर रही है कि ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उन अकाउंट द फैक्टर, यानी कि इसमें वो विदाउट टेकिंग इन फैक्टर को हम क्या नहीं करते, वहां पे लेते नहीं, और इसके बगैर ही हम काम कर लेते हैं, मोशन के बारे में बता देते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, डायनेमिक है। तो डायनेमिक क्या है हमारी, वो चीज हम देखते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूं, तब तक के लिए अब रुकिएगा 2 मिनट। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक क्या है, एक ग्रीक के लैंग्वेज में हम इसका वर्ड मीनिंग फाइंड करें तो पावर होती है। तो पावर किस तरीके से काम करती है आपको पता ही है, आपने कुछ थोड़ा बहुत पीछे जो लास्ट ईयर जो क्लासेस किए हैं कंप्लीट, उनके अंदर भी आपने ये चीजें सीखी होंगी थोड़ी बहुत। चलो देख लीजिए, अगर नहीं सीखी है तो आइए मेरे साथ, हम किस तरीके से काम में लेके आते हैं, कैसे कैसे हम करते हैं। डायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज द डायनेमिक्स, तो हम कहेंगे डायनेमिक जो है इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोशन। यानी कि डायनेमिक क्या है, उसको हम मेजर भी कर लें मोशन को और अंडरस्टैंड भी कर लें कि किस तरीके से ये मोशन कंप्लीट हो रहा है, तो वो चीज हमारी क्या है, डायनेमिक है। तो डायनेमिक का मीनिंग ही पावर है, तो वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। दूसरी बात है, जैसे कार मूविंग है, ए पर्सन इज रनिंग, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका कार रनिंग है और एक जो है पर्सन जो है आपका मोशन में है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, ये मोशन में रहेगा। ओके, रन कर रहा होगा, यहाँ पे रनिंग में है। तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके बारे में बता सकते हैं डायनेमिक के बारे में। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, छोटी छोटी टर्म है, उन्हीं के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगले डेरिवेशन जब आएंगे तो वहां पर हम डेरिवेशन भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे हम उसको स्टडी करें, वो चीज हम देखते हैं कि रेस्ट है। तो रेस्ट में आप देखेंगे कि भी रेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, जितने भी आपके पास में है, जो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, पोजीशंस में चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज इन पोजीशंस। ठीक है, क्या होगा, नो चेंज, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, हटा लेते हैं इसको, नो चेंज, क्या है, नो चेंज इन पोजीशन। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू साउंडिंग या टाइम, टाइम भी बोल सकते हैं, साउंडिंग भी बोल सकते हैं, कि वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से जब अपनी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता है तो उसको हम कॉल करते हैं रेस्ट। ओके, फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा मोशन आता है। तो मोशन तो बड़ी एक बहुत ही अच्छी चीज बोल सकते हैं हम इसको, मोशन के बगैर हमारे कुछ भी नहीं हो सकता। हमें बहुत सारे मोशंस लगते हैं, तो आप समझ गए होंगे हमें कौन कौन से मोशन होता है। तो हमारी बॉडी में भी ये एक कंटिन्यू ब्लड प्रेशर जो है एक मोशंस में ही कंप्लीट वर्किंग करता है। अगर ब्लड प्रेशर यानी सॉरी ब्लड अगर हमारा ना हो तो हम हार्ट जो है हमारा वो हार्ट बीट नहीं करेगा। ब्लड की पंपिंग ही होने के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। तो वहां पे भी आप देख सकते हो कितनी स्मॉल माइक्रो लेवल पे चीजें आपकी मोशंस में है। तो बड़ी चीजें तो वैसे मोशन में होंगी। आपने देखा कि आपके आसपास में मोशन जो है क्या करता है, चेंज करता है आपका, क्या करता है, यहाँ पे चेंज करता है पोजीशन, क्या करता है दोस्तों, चेंज करता है पोजीशन, चेंज इन पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो ये हमारा लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद सराउंडिंग। तो यहाँ पे सराउंडिंग के हिसाब से क्या करता है, अपने आप में इनके बारे में थोड़ा सा चेंज करता है दोस्तों। तो ये चेंज हमारा चलता रहेगा, ऐसे ही काम होता रहेगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद में है रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। क्या रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव है? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट? तो आप कहोगे कि हाँ यस, इनका जो रिलेशन है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि आप स्कूल जाते टाइम पे बस में, कार में, स्कूटर में, कहीं पे भी बैठ के जाते हैं, तो साइड में रोड साइड में कोई भी
पर्सन खड़ा हुआ होता है, तो वहां पर आप देखते हो कि अगर हम मोशन में होते हैं तो हमें लगता है वो मोशन में है, या हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर खिड़की से विंडो से हम देख रहे हैं कि बाहर की जो चीजें हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो साइड के पेड़ पौधे होते हैं या कोई पर्सन है या कोई अदर ऑब्जेक्ट है, वो हमें हमेशा ही किस में दिखाई दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। बट हम वहां पर सीट पर बैठे हैं, रेस्ट में हैं, तो सीट पर रेस्ट में है या बैठे हुए हैं, तो वहां पे हमारी जो कंडीशन बन जाती है वो रिलेटिव होती है कि हमारे अकॉर्डिंग बाहर की चीजें मोशन में रहती हैं, मगर बाहर के अकॉर्डिंग हम मोशन में होते हैं। तो ये हमारे रिलेशनशिप बनता है किसके अंदर, आपका रेस्ट एंड मोशन के अंदर, जो कि रिलेटिव हैं आपस में। तो ये हमने अभी तक हमारा जो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन सा ही चला हुआ है, इससे आगे हमारी चीजें आएंगी, उन चीजों के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके इस चीज का। तो ये पॉइंट आप नोट्स लिखना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये चीज लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक नोट्स टाइप ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि ये टर्म आपको याद रहे और आगे चलने वाले जो टॉपिक आएंगे उनमें हमारा काम होता रहे।